वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहते हैं सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की फौरी और फैसलाकुन मुदाखलत से पाक भारत जंग बंद हुई। जनूबी एशिया में लाखों इंसानों की जानें बचाने पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप अमेरिकी इंतजामिया और अवाम को मुबारकबाद। कहा अमेरिका की तारीख उम्मीद और रोशन ख्याली की दास्तान है। इंसदाद दहशतगर्दी तजारत सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तकरीब से अमेरिकी नाज़िमुल उमूर का भी खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की दोस्ती हकीकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सबसे काबिल एतबार शराकतदार हैं। इस्लामाबाद ने ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात की मेज़बानी की। सदर ट्रंप के जंगी अज़ाइम की लगाम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के हाथों में आ गई। ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। डेमोक्रेट्स की पेश करदा करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप की मुखालफत में वोट दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ट्रंप की करारदाद पर शदीद तनकीद। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले 4 रिपब्लिकन अरकान को बिगड़ा हुआ भी करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में इकदाम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब्बे वतन है। क्या वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क नाकाम हो जाए? रिपब्लिकन के 4 अरकान को अपने अमल पर शर्मिंदा होना चाहिए। सदर ट्रंप का मुस्तकिल जंगबंदी पर गौर। ईरान पर हमला न करने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के हवाले से रिपोर्ट में ये बताया कि ट्रंप ईरान के साथ जंगबंदी खत्म करने का इरादा नहीं रखते जब तक तेहरान बराह रास्त अमरीकी फौजियों को हलाक ना करे। ट्रंप तनाज़े को वसी इलाकाई जंग में तब्दील करने से गुरेजा हैं। चाहते हैं मशरिक़ वस्ता बड़े पैमाने पर तसादुम से बचा जाए। दुश्मन शिकस्त खा चुका, आवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का कहना है आवाम में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। ताकतवर मुमालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन अब नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। खित्ते में अमेरिका का एक फौजी अड्डा है जिसका नाम इसराइल है। अमेरिका के साथ राबते मनकता नहीं हुए लेकिन मुज़ाकरात में भी कोई पेशरफ्त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं। हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। तनाज़े के दौरान ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। मुतालिबात मान लो वरना जेल भेज दूंगा। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी दे डाली। इस्राएली कारोबारी शख्सियत के हवाले से अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन के बेटे यायर को बेदखल करने और असासे मुंजमद करने की भी धमकी दे दी। ट्रंप का नेतन की बीवी से राबता, शौहर का मुतालिबात मानने पर आमादा करने का कहा। बीवी के दबाव पर नेतन ने ट्रंप से राबता किया। इसराइल और लेबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सालिसी में चौथे सफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। 22 जून को एक और बैठक होगी। हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लेतानी सेक्टर खाली करना होगा। एलामिया के मुताबिक पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। इसराइल के गाजा पर हमलों में कमी न आई। 4 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। लेबनान में भी इसराइल हमलों में 9 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने मुतादिद गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में 2 इमदादी कारकुन भी जान की बाजी हार गए। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने के लिए भिजवाई समरी ऐवानी सदर को मौसूल। ज़राए के मुताबिक कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। 4 सूबों के वज़ीर आला भी शरीक होंगे।
उधर बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत का इख्तिलाफात ताहाल बरकरार। वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात को मनाने की कोशिश नाकाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात जल्द होगी। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को ये असेंबली दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये शिनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जरूरत है। जीबी को हक मलकियत दिलाने के लिए जयाला वजीर आला चाहिए, अपने लिए नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भारी अक्सरियत चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का गैसर में जलसे से खिताब, कहा गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सके कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुनना होगा। जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार है वो जीबी को क्या हुकूक देंगे? पीपल्स पार्टी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। 18वीं तरमीम और NFC की वजह से चारों सूबों में तरक्की हुई। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा इस बार कोई हमारी सीटें नहीं छीन सकेगा। गैसर की तीनों नशस्तें पीपल्स पार्टी की होंगी। गिलगित वालों को फैसला करना है कि उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली बोले आवाम उस लीडर को मुंतखब करें जो उनकी तरक्की और खुशहाली का जामिन हो। अपने हलके से हारने वाले भी गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आ गए। जीबी के खुददार लोग उनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम न चलाने देना प्री पोल धांधली है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम उरूज पर मुलाकातें और जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के राबते, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान काहिरा की वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक हसन से मुलाकात। इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और मुमकिन सियासी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर, मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक्तिसादी शराकत दारी की शक्ल देने का ख्वाहा है। दौरा दोनों फ़रीक़ैन को मुख्तलिफ शोबों में बातचीत और मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत करने में मदद फराहम करेगा। वफ़द के सरबराह शहजादा मंसूर का पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वफ़द का बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी का इजहार। वफ़द ने तवानाई, बिजली की तकसीम, IT सेक्टर से मुतालिक मंसूबों में सरमायाकारी में सऊदी दिलचस्पी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार, समाअत 4 घंटे जारी रही। मुजरिम के वकील ने ज़हनी बीमारी की बुनियाद पर सजा में रियायत की इस्तदा की। बेंच ने अहम सवाल उठा दिए। वकील ने लंदन के क्लिनिक का खत पेश कर दिया। दलाइल मुकम्मल और सवालात खत्म हुए और फिर जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत का करार। वफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, ना आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना अदालत को किसी भी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी करने के अहकामात बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए। कोई भी हुक्म या हिदायत अदालती और इंतजामी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है।
मुहाजिरीन नशिस्तें बरकरार रहेंगी, खत्म होंगी या अलामती नुमाइंदगी में तब्दील होंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द करते हुए रेफरेंस दायर कर दिया। मुहाजिरीन के लिए मुख्तस कानून साज असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय तलब कर ली। अदालत ने हुकूमती रेफरेंस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस राजा सईद इकराम की सरबराही में फुल कोर्ट अहम आईनी मामले का जायजा लेगा। हुकूमत ने मामले की हसासियत के पेश नजर जल्द समाअत की इस्तदा की थी। सिगरेट के नाजायज कारोबार से हुकूमत को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए का नुकसान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक राय है कि टैक्स कम करने से चोरी की तरगीब कम हो जाएगी और ज्यादा लोग टैक्स अदा करने पर राजी हो जाएंगे, जिससे मुल्क के खजाने की आमदन ज्यादा होगी। ट्वीट में लिखा, सिर्फ एक नुकसान होगा, टैक्स कलेक्ट करने वाले बेईमान हुकूमती एहलकार हराम की कमाई से महरूम हो जाएंगे। बजट में छोटे ताजरों के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारी। सालाना 2 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले ताजिर नए टैक्स निज़ाम में शामिल हो सकेंगे। अहल ताजरों के लिए आसान और कम शराई टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 साल से कारोबार करने वाले दुकानदार स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। स्कीम में शमूलियत रज़ा कराना होगी, ताजरों पर ज़बरदस्ती नहीं होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की भरपूर एंट्री। गर्द आलूद हवाओं के बाद बादल उमड़ आए, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। गुजरात, दीना, शेखुपुरा, खुशाब, भलवार, खानेवाल, हाफिजाबाद, कोटद्दू, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी, दीदबाला और गिरदनवा में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। दादू, सखर, लाड़काना का पारा 44 डिग्री को छू गया। कराची में भी शदीद गर्मी, पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।